अगर टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच ही ना हो तो क्या होगा? पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसने आईसीसी और इंडिया दोनों को हिलाकर रख दिया है। करोड़ों डॉलर्स दांव पर लग चुके हैं, ब्रॉडकास्टर्स घबरा गए हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी फुल स्विंग में है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम रहेगा या फिर कोई बड़ी डील पर्दा के पीछे तय हो चुकी है। बांग्लादेश के साथ यकजहती, आईसीसी के दोहरे मयार और पीएसएल का इंडिया से कंप्लीट कट, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। फॉरेन क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि ये डिसीजन गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बॉयकॉट के पीछे असल कहानी क्या है, आईसीसी को कितना नुकसान हो सकता है और आखिर 15 फरवरी को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होने वाला है। एंड तक देखिए क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी सोच बदल देगा। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप बायकॉट का फैसला सिर्फ एक क्रिकेट डिसीजन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान करके आईसीसी के पावर स्ट्रक्चर और उसके दोहरे मयार पर सीधा सवाल उठा दिया है। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी और इंडियन इन्फ्लुएंस के हवाले से आईसीसी पर तनकीद बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब क्रिकेट को सियासत से अलग रखना है तो फिर कवानीन सब के लिए बराबर होने चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अगर इंडिया अपनी सियासत के तहत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलता और दूसरी टीम्स के खिलाफ सिलेक्टिव रवैया इख्तियार करता है तो फिर पाकिस्तान भी अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। इस बायकॉट ने आईसीसी को सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान किया है क्योंकि पाक इंडिया मैच वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला इवेंट होता है, जहां ब्रॉडकास्टर्स के बिलियंस दांव पर लगे होते हैं और स्पॉन्सर्स इसी एक मैच के गिर्द अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने इनकार किया, आईसीसी के अंदर इमरजेंसी लेवल डिस्कशंस शुरू हो गईं, बैकडोर डिप्लोमेसी एक्टिवेट हो गई और इमरान ख्वाजा जैसे सीनियर ऑफिशियल्स को पाकिस्तान को मनाने का टास्क दे दिया गया। इस फैसले का एक और अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान ने ये सब किसी जज्बाती रवैये के बजाय एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के तहत किया, जहां उसने बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी का मैसेज भी दिया और दुनिया को ये भी दिखा दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ प्रेशर में आकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुद सामने आकर इस फैसले का दिफा करना इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ पीसीबी का नहीं बल्कि स्टेट लेवल डिसीजन है। इस बायकॉट के बाद फॉरेन क्रिकेटर्स और एनालिस्ट्स जैसे मार्क बुचर ने भी माना कि पाकिस्तान ने आईसीसी को उसकी सबसे कमजोर जगह पर हिट किया है, यानी पैसे और पावर पॉलिटिक्स पर। ये फैसला पाकिस्तान के लिए रिस्क भी है क्योंकि आईसीसी सैंक्शंस का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन साथ ही ये एक मैसेज भी है कि पाकिस्तान अब अपनी इज्जत, प्रिंसिपल्स और बराबरी के लिए खड़े होने को तैयार है। यही वजह है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप बायकॉट को आज सिर्फ एक मैच कैंसिलेशन नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। पाक इंडिया मैच कैंसिलेशन 2026 को टी20 वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच का कैंसिल होना नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के पावर बैलेंस को चैलेंज करने वाला कदम है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हमेशा से क्रिकेट का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इवेंट रहा है, जहां सिर्फ एक मैच से आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को करोड़ों डॉलर्स का फ़ायदा होता है। लेकिन 2026 के वर्ल्ड कप में इस मैच का ना होना पूरे टूर्नामेंट की इकोनॉमिक्स को हिलाकर रख सकता है। पाकिस्तान ने जब वाज़ेह तौर पर यह कहा कि वो इंडिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेलेगा तो आईसीसी के लिए सिचुएशन इमरजेंसी बन गई, क्योंकि टूर्नामेंट की प्लानिंग, टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स और मार्केटिंग कैंपेन्स का सेंटर पॉइंट ही पाक इंडिया क्लैश होता है। इस कैंसिलेशन के पीछे पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सियासी नहीं बल्कि प्रिंसिपल बेस्ड है, जहां उसने ये पॉइंट उठाया कि जब इंडिया खुद पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट से इनकार करता रहा है और आईसीसी फोरम्स पर अपना असर इस्तेमाल करता है तो फिर पाकिस्तान से ये उम्मीद रखना कि वो हर ग्लोबल इवेंट पर इंडिया के साथ खेले नाइंसाफी है। इस मैच के कैंसिल होने से सिर्फ आईसीसी नहीं बल्कि होस्ट ब्रॉडकास्टर्स भी पैनिक मोड में चले गए हैं, क्योंकि एड्स की रेट्स, टीआरपीज और व्यूअरशिप प्रोजेक्शंस सब इसी एक मैच के गिर्द घूमती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से आईसीसी ने बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की और इमरान ख्वाजा जैसे सीनियर ऑफिशियल्स को पाकिस्तान को राजी करने का मिशन दिया गया। क्रिकेट एनालिस्ट का मानना है कि अगर पाक इंडिया मैच ऑफिशियली नहीं होता तो वर्ल्ड कप की हाइप आधी रह जाएगी और स्पॉन्सर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर दोबारा गौर कर सकते हैं। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बुचर ने भी कहा कि ये कैंसिलेशन आईसीसी और इंडिया दोनों के लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे ये भी एक्सपोज होता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में स्पोर्टिंग स्पिरिट से ज़्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस दी जाती है।
जाती है। पाकिस्तानी अवाम और सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को मिक्स्ड रिएक्शन मिल रही है, जहां कुछ लोग इसे बहुत बोल्ड और ब्रेव डिसीजन कह रहे हैं, जबकि कुछ इसके पॉसिबल नुकसानात पर सवालात उठा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुद इस फैसले को एंडोर्स करना इस बात का सबूत है कि पाक इंडिया मैच कैंसिलेशन 2026 सिर्फ पीसीबी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं बल्कि एक नेशनल स्टांस है। अगर ये मैच वाकई नहीं होता तो ये फ्यूचर में आईसीसी के लिए एक प्रेसिडेंट बन सकता है, जहां छोटी या बड़ी टीम्स भी अपने हक और बराबरी के लिए आवाज़ उठाना सीख सकती हैं। और यही वजह है कि 2026 का ये कैंसल्ड मैच वर्ल्ड क्रिकेट की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर याद रखा जाएगा। आईसीसी फाइनेंशियल लॉस क्राइसिस इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे सेंसिटिव और डिसाइसिव पहलू बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले ने पूरी टूर्नामेंट इकोनॉमी को डेंजर जोन में डाल दिया है। वर्ल्ड क्रिकेट में पाक इंडिया मैच सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक मनी मशीन समझा जाता है, जहां से आईसीसी अपनी टोटल रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा अर्न करती है। ब्रॉडकास्टर्स $multi-billion डील्स सिर्फ इस उम्मीद पर साइन करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा। एडवर्टाइजर्स अपनी सबसे महंगी एड स्लॉट्स इसी मैच के लिए रिजर्व करते हैं और स्पॉन्सर्स अपनी ग्लोबल कैंपेन्स इसी एक दिन के गिर्द प्लान करते हैं। जैसे ही ये खबर आई कि पाकिस्तान इस मैच का बॉयकॉट कर रहा है, आईसीसी के लिए अलार्म बेल्स बजना शुरू हो गए, क्योंकि इस एक मैच के बगैर वर्ल्ड कप के एस्टिमेटेड रेवेन्यूज में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का फर्क आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाक इंडिया मैच कैंसिल होता है तो ब्रॉडकास्टर्स को रिफंड, कॉम्पनसेशन या कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन का हक मिल सकता है, जो आईसीसी के लिए एक लीगल और फाइनेंशियल नाइटमेयर बन सकता है। इसी खौफ की वजह से आईसीसी ने बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया और सीनियर ऑफिशियल्स को पाकिस्तान को मनाने के लिए एक्टिवेट किया, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं बल्कि आईसीसी के बिजनेस मॉडल का सवाल है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही इस अजम्पशन पर खड़ा है कि हर ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आएंगे, और अगर ये अजम्पशन टूट जाती है तो फ्यूचर में आईसीसी के लिए स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स का ट्रस्ट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस क्राइसिस का एक और पहलू ये है कि इंडिया खुद आईसीसी का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स माना जाता है, और अगर पाक इंडिया मैच नहीं होता तो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स भी आईसीसी पर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर राजी करे। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बुचर ने भी इसी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सिचुएशन आईसीसी और इंडिया दोनों के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकती है, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट का हाइप इसी एक मैच से जुड़ा होता है। पाकिस्तान का बोल्ड स्टांस असल में आईसीसी के लिए एक वेकअप कॉल है कि अगर वो हमेशा पैसे को प्रिंसिपल्स पर तरजीह देता रहा तो ऐसे क्राइसिस बार बार सामने आते रहेंगे। अगर आईसीसी इस मसले का कोई फेयर और बैलेंस सल्यूशन नहीं निकालती तो फ्यूचर वर्ल्ड कप्स में भी टीम्स अपने हक के लिए स्टैंड लेना शुरू कर सकती हैं, जो आईसीसी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सबब बन सकता है। यही वजह है कि आईसीसी फाइनेंशियल लॉस क्राइसिस को सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के गवर्नेंस और बिजनेस मॉडल के लिए एक सीरियस थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है। बैकडोर डिप्लोमेसी आईसीसी पीसीबी इस पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 कंट्रोवर्सी का सबसे पुरअसरार और इंटरेस्टिंग पहलू बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट के बाद जो कुछ पर्दा के पीछे हो रहा है वो खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन इशारे बहुत वाज़ेह हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने अपना फैसला अनाउंस किया, आईसीसी ने ओपन प्रेशर के बजाय साइलेंट मूव्स शुरू कर दिए, जहां डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देने के बजाय कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स, प्राइवेट कॉल्स और ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने अपने डेप्यूटी चेयरमैन और सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के इन्फ्लुएंशियल फिगर इमरान ख्वाजा को पीस मेकर का रोल दिया है, जो पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जा सके जिससे पाकिस्तान अपना मौकिफ भी लूज ना करे और आईसीसी अपनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स भी बचा ले। इस बैकडोर डिप्लोमेसी का बुनियादी मकसद ये है कि पब्लिक लेवल पर आईसीसी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान ना हो और मीडिया के सामने कोई ऐसी तस्वीर ना आए जहां आईसीसी पाकिस्तान के सामने मजबूर नजर आए। इसी सिलसिले में ब्रॉडकास्टर्स का किरदार भी बहुत अहम है, जो खुद आईसीसी पर शदीद दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी सूरत पाक इंडिया मैच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि उनकी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स इसी एक मैच से जुड़ी हुई हैं।
इसी वजह से आईसीसी के 2 सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स दुबई से मुंबई पहुंचकर जियो स्टार के मालिक अनिल अंबानी से मुलाकात कर चुके हैं, जहां सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि कमर्शियल सर्वाइवल पर बात हो रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस डिप्लोमेसी में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि पीसीबी ने वाज़े कर दिया है कि ये फैसला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि स्टेट पॉलिसी के तहत लिया गया है, और जब तक आईसीसी अपने दोहरे मयार पर रिकंसिडरेशन नहीं करता तब तक प्रेशर टैक्टिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्रिकेट एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर ये बैकडोर डिप्लोमेसी कामयाब होती है तो शायद आईसीसी कोई बीच का रास्ता निकाल ले, जैसे न्यूट्रल नैरेटिव या किसी और स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट के जरिए मैच को जस्टिफाई करना। लेकिन अगर ये टॉक्स फेल हो जाती हैं तो आईसीसी के लिए पब्लिकली फेस सेविंग मुश्किल हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस डिप्लोमेसी के जरिए आईसीसी फ्यूचर के लिए एक नया प्रेसिडेंट सेट करना चाहता है, ताकि ऐसी सिचुएशंस में पावर पॉलिटिक्स के बजाय निगोसिएशन का ऑप्शन जिंदा रखा जा सके। कुल मिलाकर बैकडोर डिप्लोमेसी आईसीसी पीसीबी इस बात का सबूत है कि वर्ल्ड क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि क्लोज्ड रूम्स में भी खेला जाता है, जहां फैसले शोर से नहीं बल्कि खामोशी से बदले जाते हैं। बांग्लादेश सॉलिडारिटी पाकिस्तान इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बॉयकॉट डिसीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉरल और डिप्लोमेटिक फाउंडेशन समझा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना स्टैंस सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक दोस्त और फेलो क्रिकेट नेशन के हक में लिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जब क्रिकेट को सियासत से अलग रखने का दावा किया जाता है तो फिर आईसीसी को भी हर मेंबर बोर्ड के साथ बराबरी और इंसाफ का रवैया इख्तियार करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के केस में जो कुछ हुआ उसने आईसीसी के दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि जब बांग्लादेश को सर्टेन इश्यूज की वजह से प्रेशर का सामना करना पड़ा और उनके हुकूक को नज़रअंदाज किया गया तो उस वक्त आईसीसी ने वो रोल अदा नहीं किया जो एक न्यूट्रल गवर्निंग बॉडी को करना चाहिए था। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलकर ये पैगाम दिया कि क्रिकेट सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि वैल्यूज़ और सॉलिडारिटी का नाम भी है। पाकिस्तान के इस फैसले को बांग्लादेश के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जो फ्यूचर में छोटी और मीडियम टीम्स को भी ये हिम्मत दे सकता है कि वो आईसीसी के अनफेयर डिसीजंस के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। क्रिकेट एनालिस्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खड़े होकर असल में वर्ल्ड क्रिकेट की पावर हायरार्की को चैलेंज किया है, जहां आमतौर पर बड़ी टीम्स के इंटरेस्ट्स को तरजीह दी जाती है और बाकी बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस सॉलिडारिटी का एक और पहलू ये भी है कि पाकिस्तान ने ये सब किसी जज्बाती रिएक्शन में नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड और वेल थॉट स्ट्रैटेजी के तहत किया, ताकि आईसीसी को ये एहसास दिलाया जा सके कि अगर फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज होती रही तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुद ये कहना कि हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए, इस बात का वाज़े इशारा है कि ये फैसला सिर्फ पीसीबी लेवल पर नहीं बल्कि नेशनल और डिप्लोमेटिक लेवल पर लिया गया है। सोशल मीडिया पर भी बहुत से बांग्लादेशी फैंस और एनालिस्ट्स ने पाकिस्तान के स्टैंड को अप्रिशिएट किया है और इसे एक रेयर एग्जाम्पल कहा है, जहां एक टीम ने अपनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट को साइड पर रखकर प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन लिया। अगर आईसीसी इस सॉलिडारिटी के मैसेज को इग्नोर करता है तो फ्यूचर में ये गैप और गहरा हो सकता है, जहां टीम्स सिर्फ टूर्नामेंट्स का हिस्सा बनने के बजाय कलेक्टिव बार्गेनिंग और अलायंस की तरफ जा सकती हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश सॉलिडारिटी पाकिस्तान सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्नल नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक एथिकल बेंचमार्क है, जो ये बताता है कि अगर बड़ी पावर्स के खिलाफ खड़े होने के लिए यूनिटी हो तो सिस्टम को भी अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ टी20 वर्ल्ड कप डिसीजन इस पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे डिसाइसिव और पावरफुल पहलू बन चुका है, क्योंकि इस फैसले ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट सिर्फ पीसीबी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं बल्कि सीधा सीधा स्टेट लेवल पॉलिसी डिसीजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फेडरल कैबिनेट मीटिंग में खुद इस फैसले का ऐलान करके ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट जैसे सेंसिटिव और हाई स्टेक मामले पर भी अपने नेशनल प्रिंसिपल्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। उनका ये कहना कि खेल का मैदान सियासत का मैदान नहीं होना चाहिए, असल में आईसीसी और इंडिया दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल था, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जब इंडिया खुद क्रिकेट को सियासत के जरिए कंट्रोल करता है तो फिर दूसरों को मोरालिटी का लेक्चर देना बेमानी हो जाता है। शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के साथ खड़े होने की बात करके इस फैसले को और ज़्यादा मॉरल वेट दे दिया, जहां पाकिस्तान ने ये साबित करने की कोशिश की कि ये सिर्फ अपनी राइवलरी का मसला नहीं बल्कि फेयरनेस और इक्वालिटी का सवाल है।
पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि वजीर आजम का खुद इस इशू पर सामने आना आईसीसी के लिए एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे डिसीजंस क्रिकेट बोर्ड्स के जरिए क्वाइटली हैंडल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने ओनरशिप लेकर आईसीसी के प्रेशर टैक्टिक्स को लिमिटेड कर दिया। इस स्टांस के बाद आईसीसी के लिए ये कहना मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान सिर्फ इमोशनल या टैक्टिकल मूव ले रहा है, क्योंकि जब फैसला कैबिनेट लेवल पर एंडोर्स हो जाए तो फिर उसे इग्नोर करना या मैनिपुलेट करना आसान नहीं रहता। शहबाज शरीफ का ये अप्रोच डोमेस्टिक लेवल पर भी पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करता नजर आ रहा है, जहां मुख्तलिफ सर्कल्स में ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बार्गेनिंग पावर को सही तरह यूज़ किया है। उनका बयान असल में आईसीसी के दोहरे मयार पर एक सॉफ्ट लेकिन इफेक्टिव अटैक था, जहां उन्होंने खुलकर किसी पर इल्ज़ाम लगाए बगैर सिस्टम की अनफेयरनेस को हाईलाइट किया। इस फैसले के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे सिर्फ क्रिकेट न्यूज़ के बजाय जियोपॉलिटिकल स्पोर्ट्स डिसीजन के तौर पर कवर किया, जो पाकिस्तान के नैरेटिव को ग्लोबल स्टेज पर ज़्यादा विजिबिलिटी देता है। अगर आने वाले दिनों में आईसीसी कोई बोर्ड मीटिंग बुलाता है तो पाकिस्तान इस फैसले की वजह से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से बात करेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ पीसीबी का नहीं बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत का डिक्लेयर्ड स्टांस है। कुल मिलाकर शहबाज शरीफ टी20 वर्ल्ड कप डिसीजन ने इस पूरे मामले को एक न्यू डायरेक्शन दे दी है, जहां क्रिकेट, डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट एक ही लाइन पर खड़े नजर आते हैं। पीएसएल मीडिया राइट्स इंडिया बैन पाकिस्तान क्रिकेट की रीसेंट हिस्ट्री का एक ऐसा बोल्ड और स्ट्रेटेजिक फैसला है जिसने सिर्फ साउथ एशियन क्रिकेट को नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स बिजनेस को भी सरप्राइज कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के 11th एडिशन के लिए इंटरनेशनल मीडिया राइट्स सेल करते वक्त इंडिया रीजन को कंप्लीटली एक्सक्लूड करना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान अब सिर्फ रिएक्शनरी नहीं बल्कि प्रोएक्टिव और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ डिसीजंस ले रहा है। आमतौर पर यह समझा जाता था कि इंडियन मार्केट के बगैर किसी क्रिकेट लीग की कमर्शियल वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन पीएसएल ने इस नैरेटिव को चैलेंज करते हुए 149% का मैसिव इंक्रीज हासिल करके सबको हैरान कर दिया। इस फैसले का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पाकिस्तान अपनी लीग्स और टूर्नामेंट्स को इंडियन डिपेंडेंसी से आज़ाद करना चाहता है, ताकि फ्यूचर में कोई भी पॉलिटिकल या कमर्शियल प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट को हॉस्टेज ना बना सके। पीएसएल मैनेजमेंट और पीसीबी ने ये रिस्क सोच समझ कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही मिडल ईस्ट, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे मार्केट्स में पीएसएल की ऑडियंस और डिजिटल रीच को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर का ये कहना कि ये ग्रोथ लीग की क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू का प्रूफ है, असल में इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक वेकअप कॉल भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बिना उनके भी कमर्शियली वायबल रह सकता है। इस डिसीजन का डायरेक्ट लिंक टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट से भी जोड़ा जा रहा है, जहां पाकिस्तान ने यह डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर आईसीसी या इंडिया प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं तो पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेट कमर्शियल मॉडल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। एनालिस्ट का मानना है कि पीएसएल मीडिया राइट्स डील ने आईसीसी के लिए भी एक न्यू प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, क्योंकि अब ये आर्गुमेंट कमजोर पड़ गया है कि पाकिस्तान को हमेशा इंडिया की जरूरत होती है। डोमेस्टिक लेवल पर भी इस फैसले को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, जहां फैंस और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पीएसएल ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस को पैसे पर तरजीह दी है। इस बैन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि फ्यूचर में पीएसएल का कंटेंट इंडिया में लीगली अवेलेबल नहीं होगा, जो साइकोलॉजिकल और ब्रांडिंग लेवल पर भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर पीएसएल इसी तरह अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाता रहा तो ये लीग सिर्फ एक रीजनल टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ट्रू इंटरनेशनल टी20 ब्रांड बन सकती है। कुल मिलाकर पीएसएल मीडिया राइट्स इंडिया बैन सिर्फ एक कमर्शियल मूव नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की सेल्फ रिलायंस, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का सिंबल बनकर उभरा है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान अब अपनी शर्तें खुद तय करने की पोजीशन में आ चुका है। कामरान अकमल का बयान पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 बायकॉट और वाइडर क्रिकेट डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अहम इंसाइट प्रोवाइड करता है, जहां उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी में जय शाह के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकने की अहमियत को हाईलाइट किया। उनका कहना है कि इंडिया के अंदर भी क्रिकेट में सियासत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, जो ये दिखाता है कि अब क्रिकेट सिर्फ बोर्ड्स और प्लेयर्स का खेल नहीं बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन चुकी है। कामरान अकमल ने याद दिलाया कि श्रीलंकन टीम पर अटैक के बाद पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी मेहनत की और इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने में अपना रोल अदा किया, जो असल में पाकिस्तान क्रिकेट की रेजिलियंस और डेडिकेशन का सबूत है। उनका ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से बोर्ड्स के डिसीजंस सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स या प्रेशर टैक्टिक्स तक लिमिटेड नहीं रह सकते, और इसलिए आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से बचाए और फेयरनेस और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे। कामरान अकमल ने स्पोर्ट्समैनशिप और प्लेयर इंटरैक्शन पर भी जोर दिया, जहां उनका कहना था कि खिलाड़ियों का हाथ मिलाना और रिस्पेक्ट शो करना स्पोर्ट्समैनशिप के बुनियादी एलिमेंट्स हैं, जो क्रिकेट के एसेंस को प्रिजर्व करते हैं।
उनका ये भी कहना था कि रेवेन्यू जनरेट करना और अपने कमर्शियल राइट्स का इस्तेमाल करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक है, क्योंकि पीसीबी छोटा या मार्जिनल बोर्ड नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल मेंबर बोर्ड है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और अदर आईसीसी इवेंट्स में अपना किरदार अदा करता है। कामरान अकमल ने एम्फसाइज किया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ कम्पिटिटिव क्रिकेट को बरकरार रखता है बल्कि रेवेन्यू और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए भी क्रिटिकल है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ टेस्ट मैचेस और ओवरऑल क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से आईसीसी में वाज़े तौर पर रखना चाहिए, ताकि किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या पॉलिटिकल एजेंडा से अपना स्टांस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि हुकूमत का फैसला इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने का वापस ना होने वाला नहीं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा की तरह स्पोर्ट्समैनशिप और प्लेयर्स के मॉरल कोड को मेंटेन करेगा। इस स्पीच का एक और पहलू ये भी है कि कामरान अकमल ने सियासत और क्रिकेट के दरमियान एक बैलेंस दिखाया, जहां नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ साथ क्रिकेट के असली स्पिरिट को भी प्रिजर्व करना जरूरी है। उनका ओवरऑल मैसेज ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे जय शाह का इन्फ्लुएंस अगर रोका नहीं गया तो फ्यूचर में क्रिकेट के फेयरनेस और इंटेग्रिटी पर सवाल उठ सकते हैं, और पाकिस्तान जैसे रिजिलियंट बोर्ड्स को अपना मौक़िफ़ रखने और रीजनल सॉलिडारिटी दिखाने के लिए प्रोएक्टिव और कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने होंगे। कुल मिलाकर कामरान अकमल का बयान एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है कि क्रिकेट सिर्फ मैच और पॉइंट्स का खेल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, रेवेन्यू, स्पोर्ट्समैनशिप और डिप्लोमेसी का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले भी है, जहां पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल्स और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अपना स्टांस मेंटेन कर रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के तनाज़े में एक बहुत अहम और प्रिंसिपल बेस्ड स्टेप लिया, और इस पर फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन्स ने भी आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स पर खुलकर अपनी राय दी, जहां उन्होंने पाकिस्तान के इस मूव को सराहा और ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस के फ्लॉस को हाईलाइट किया। आईसीसी पर इंडियन बोर्ड के डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस के खिलाफ दुनिया भर में धीरे धीरे आवाजें उठ रही हैं, और ये बात सिर्फ कमेंटेटर्स या फैंस तक लिमिटेड नहीं बल्कि फॉर्मर प्लेयर्स जैसे नासिर हुसैन और माइकल एदरटन ने भी खुलकर बोल दी। नासिर हुसैन ने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और आईसीसी के तनाज़े पर कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपने प्लेयर के लिए खड़ा हुआ, और पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का साथ देकर बहुत अच्छा काम किया, और किसी को तो खड़ा होकर ये ज़रूर कहना चाहिए कि क्रिकेट में सियासत बहुत ज़्यादा आ गई है। हुसैन ने मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बाहर होने का जिक्र किया और कहा कि क्रिकेट अब सियासत का शिकार हो गई है, जहां कभी इंडियन प्लेयर्स अपने अपोनेंट से हाथ नहीं मिलाते और कभी ट्रॉफीज नहीं लेते, और फ्रेंचाइज क्रिकेट भी इसी तरह पॉलिटिकल बायस का शिकार हो रही है, क्योंकि इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेते, तो क्या अब वो बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी एक्सक्लूड करेंगे? उनका ये भी पॉइंट था कि आईसीसी को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि अगर इंडिया वेन्यू चेंज का डिमांड करता तो आईसीसी क्या करता? क्या इंडिया को इवेंट से बाहर कर देता? ये क्वेश्चंस आईसीसी के फेयरनेस और न्यूट्रलिटी के बारे में बहुत सीरियस कंसर्न्स उठाते हैं। हुसैन ने जोर दिया कि आईसीसी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इंडिया जैसे बराबरी व रवैया इख्तियार करना चाहिए, और अगर आप उन दोनों कंट्रीज को दबाएंगे तो उनकी क्रिकेट नीचे चली जाएगी, जबकि पाकिस्तान इतनी रिस्ट्रिक्शंस और चैलेंजेस के बावजूद भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है, और ऐसे एक्शन से क्रिकेट का इंटेग्रिटी और ग्रोथ रिस्क में आ जाती है। माइकल एदरटन ने भी आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स पर कमेंट्री करते हुए याद दिलाया कि पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया, लेकिन आईसीसी ने इंडिया के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर रखे जो पहले किसी टीम को प्रोवाइड नहीं की गई थी, और ये प्रैक्टिस ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस में इनकंसिस्टेंसी और फेवरेटिज्म को एक्सपोज करती है। कुल मिलाकर फॉर्मर कैप्टन्स का ये फीडबैक पाकिस्तान और बांग्लादेश के मॉरल और एथिकल स्टांस को वैलिडेट करता है, जहां उन्होंने प्रिंसिपल और स्पोर्ट्समैनशिप को पैसे और पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर प्रायोरिटाइज किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाकर न सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल दिया बल्कि आईसीसी और ग्लोबल क्रिकेट बोर्ड्स के लिए एक वेकअप कॉल भी क्रिएट किया कि अगर फेयरनेस और बराबरी को इग्नोर किया गया तो छोटी और मीडियम बोर्ड्स के लिए रेजिस्टेंस और पुशबैक इनएविटेबल होगा। ये पूरा सिनेरियो इस बात का सबूत है कि क्रिकेट सिर्फ मैच और टूर्नामेंट्स का खेल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और एथिक्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले भी है, जहां पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल्स और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अपना स्टांस मेंटेन कर रहा है, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स के कमेंट्स इस स्टांस को ग्लोबल रिकग्निशन और क्रेडिबिलिटी भी देते हैं।